दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस जहां मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने तमाम विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बैठकें कर रही है, वहीं मोदी सरकार कांग्रेस और विपक्ष से निपटने के लिए तमाम अपने मंत्रियों को, जिसमें 40 से ज़्यादा मंत्री हैं, उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए उतार दिया है। इस आखिर जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या है, क्यों आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा से बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात जन आशीर्वाद यात्रा की और मोदी सरकार का नया नैरेटिव, विपक्ष से लड़ने की नई चुनौती के बारे में। पिछले मॉनसून सेशन में तकरीबन मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और सरकार अपना कामकाज लेजिस्लेटिव एजेंडा थोड़ा बहुत कर पाई, लेकिन कोई सार्थक बहस नहीं हो सकी। विपक्ष का कहना था कि सरकार पेगासस के मुद्दे से भाग रही है और फार्म बिल को रिपील करने को लेकर जो विपक्ष चाहता है कि इस पे बहस हो, सरकार वो नहीं कराना चाहती और इस तरह से मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, जिसमें कि 40 से ज़्यादा मंत्री, जिसमें ओबीसी कोटे के मंत्री, महिलाएं और साथ ही एससी एसटी जो कम्युनिटी के मंत्री हैं, उन सबको कहा कि वो जनता के बीच में जाएं और जन आशीर्वाद यात्रा के ज़रिए जनता का आशीर्वाद हासिल करें, क्योंकि संसद में अगर मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया गया तो सीधा जनता के बीच में इंट्रोड्यूस अपने को करें। तो हमने सोचा कि एक केंद्रीय मंत्री के जन आशीर्वाद यात्रा का जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से यात्रा निकल रही है। और हमने शुरुआत की भूपेंद्र यादव के साथ, जो भूपेंद्र यादव केंद्रीय कैबिनेट में 2 बड़े पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं, न केवल वन और पर्यावरण मंत्री हैं बल्कि लेबर मिनिस्टर भी हैं। भूपेंद्र यादव के अगर आप करियर को देखें तो उन्होंने एक बीजेपी के स्ट्रैटेजी मेकर के रूप में अपनी ख्याति अर्ज की, कई राज्यों के प्रभारी हुए और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली और सरकार एक तरह से, या प्रधानमंत्री कहें कि उन्हें एक ओबीसी लीडर के रूप में भी आगे ग्रूम कर रहे हैं और हो सकता है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जैसा कि मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में इसके संकेत दिए। तो सबसे पहले शुरुआत हमने भिवाड़ी से की और भिवाड़ी जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर जहां से शुरू होता है, तो उस भिवाड़ी से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों के बीच और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भूपेंद्र यादव का स्वागत, उनके स्वागत के लिए जगह जगह रास्तों पर उमड़ पड़े और कई सारी छोटी बड़ी रैलियों के साथ भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी से जो अपनी यात्रा की शुरुआत की वो जयपुर पहुंची और जयपुर से फिर अजमेर तक वो यात्रा चलती रही। तो भिवाड़ी में जो यात्रा की शुरुआत हुई तो कई सारी बातें भूपेंद्र यादव ने जगह जगह पे कही। उनकी उस बातचीत का जो वो जनता को संबोधित उन्होंने किया रास्ते में, और एक बड़ी उल्लेखनीय बात रही जो कि जो राजनीतिक यात्राएं होती है उसमें इस जन आशीर्वाद यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए और एक बड़े ग्रैंड लेवल का स्वरूप देने के लिए कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो भूपेंद्र यादव की उस यात्रा में कि आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। एक रैली जहाँ पे एक छोटी सी रैली थी भिवाड़ी से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक तरह से अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग तरीके से जनता को संबोधित किया। कहीं पे उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा और इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से जो टीम बीजेपी है वो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अगले चुनाव में उखाड़ फेंकना चाहती है। कई जगहों पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से मोदी सरकार जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से एक सोशल अर्थमेटिक और उस एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन को मेडिकल एजुकेशन में भी लागू किया है और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। अब इस यात्रा के पड़ाव पर कुछ जो अलग अलग इलाकों से, गांवों से आए थे लोग उस भूपेंद्र यादव के स्वागत सरकार के कामकाज को बाधित किया, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको बाधित किया
वहाँ पे काम नहीं होने दिया और किस तरह से अपोजिशन जो है उस बटा हुआ है, बिखराव है। अशोक गहलोत की जो सरकार है वो निकम्मी है और अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार लानी है। ये सब सारे जो बड़े मुद्दे हैं वो भूपेंद्र यादव ने अपनी यात्रा के दौरान, अपने उस राजस्थान यात्रा के दौरान सुनवाया है, बताया है में और उस रैली के हिस्से थे। उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर आप इस जन आशीर्वाद यात्रा में क्यों आए हैं और मोदी सरकार का जो कामकाज है उससे कितना संतुष्ट हैं। तो सुनिए उनकी क्या राय है। क्या जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है, क्या उम्मीदें पूरी हो रही है आपकी? मोदी जी की सरकार एक नंबर है। हाँ। बस उन्होंने तो खाली एक किसानों को पर ध्यान नहीं दिया। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। मोदी जी को किसानों की बात पर अमल करना चाहिए। मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ। सरकार बढ़िया है मोदी जी की। मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं है देश के अंदर। तो किसानों की कौन सी बात है जो मोदी जी मान नहीं रहे? MSP लागू कर दो ना, MSP कानून बना दो। किसानों तो खुश है, किसान तो खुश है। किसान को उचित मूल्य मिल जाए वो बढ़िया है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कानून पारित किया है तीनों, ये बहुत बढ़िया है। नहीं, पारित कर दिया तो कानून में लागू करो क्यों ना उनको, कानून में लागू करो। किसान की बात मानते थोड़ी है, किसान की बात मानी थी मोदी जी को। आपको भूपेंद्र यादव के भाषण का एक अंश भी सुनवाते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र यादव जनता को से अपने को कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस यात्रा का जो मोटिव है, जो एजेंडा है या फिर कहें कि मतलब है कि किस तरह से जनता के बीच में जाकर जन समर्थन हासिल करना। क्योंकि मोदी सरकार को ये लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने इस सत्र को बाधित किया तो सीधे जनता के बीच में, चूँकि बीच का जो समय था कोविड का समय था और कोविड के समय में ढेर सारे हज़ारों लाखों लोगों की जानें गई और सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हुआ। तो प्रधानमंत्री को लगा कि क्यों ना जनता की राय, उनका सेंस लिया जाए और फिर से अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को उतारा जाए। तो इस तरह से उन्होंने सारे सांसदों को जन समर्थन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए उतारा और उसमें उसकी बानगी देखिए कि क्या कैसे भूपेंद्र यादव कम्युनिकेट कर रहे हैं जनता के साथ में। राजस्थान और इस टीम राजस्थान के साथ जो आपका जोश है ये बता रहा है कि राजस्थान में परिवर्तन की लहर शुरू हो गई। एक ऐसा परिवर्तन जो आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर राजस्थान की तरफ भी बढ़ रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जिसकी सुनामी में अशोक गहलोत जी की सरकार जाने वाली है और राजस्थान में कमल का फूल फूलने वाला है। हमारे नायक राम स्वरूप जी, हमारे पुष्कर के विधायक, हमारे भाई सुरेश जी, हमारे साथ बाड़मेर से आए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी, मैं बालकनाथ जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भागीरथ जी, हमारे ब्यावर के विधायक हमारे शंकर सिंह जी रावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस देवीशंकर भुजरा जी और हमारे सारे आज के स्वागत कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विकास। जयपुर से अजमेर की जो यात्रा रही वहाँ भी जगह जगह उन्होंने जनता को संबोधित किया। चूँकि भूपेंद्र यादव एक तरह से उनका जो जन्म हुआ वो तो हरियाणा में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े और जो शिक्षा हासिल की वो राजस्थान में। तो एक तरह से दोनों राज्यों में एक तरह से उनकी जन्मस्थली तो हरियाणा है लेकिन कर्मस्थली वो राजस्थान है और एक बीजेपी हाईकमान उन्हें ग्रूम भी कर रहा है एक फ्यूचर रोल के लिए। तो एक तरह से दोनों जगहों पे, पहले हरियाणा में उन्होंने 3 दिन दिए और उसके बाद फिर वो राजस्थान में गए और राजस्थान में तमाम सभाओं को एड्रेस करके एक तरह से 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी का एक कलेक्टिव लीडरशिप जनता के सामने था, जिसमें कि सतीश पूनिया जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और तमाम जो अलग अलग हिस्सों के सांसद थे वो इस यात्रा के हिस्से बने, इस यात्रा के पार्ट बने। अब आप पूछेंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या था और किस तरह से बीजेपी ने इस यात्रा के मकसद को पूरा किया। देखिए, इस यात्रा का 2 मकसद था। पहला मकसद ये था
कि जो अपोजिशन एक नैरेटिव को फैला रहा है कि मोदी सरकार पेगासस के इशू पर और दूसरे मुद्दों पर संसद से भाग रही थी, तो इसलिए उस नैरेटिव को काउंटर करना जनता के बीच में पहला जो एजेंडा ये था। दूसरा जो चूँकि सांसद और मंत्री मानसून सत्र खत्म होने के बाद उनके पास समय था जनता के बीच में जाने का, और बीच का समय कोविड का था और कोविड में लाखों लोगों की जानें गई, तो सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हुई है। और आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग गिरी है। तो एक जनता के बीच में सीधा संवाद करने का उद्देश्य इस यात्रा का था। सिर्फ भूपेंद्र यादव नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में तमाम ऐसे मंत्री यात्राएं कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए सरकार एक तरह से अपोजिशन विपक्ष के नैरेटिव को चैलेंज कर रही है, उनका मुकाबला कर रही है। ये सबसे बड़ी थीम है इस यात्रा का। शंकर हरिमेश, द प्रिंट, अजमेर।